Hello students, welcome back to IIT Manthan classes. I am Shikha Singh, will be taking your biology classes. Okay, so today we will be starting with another chapter of biology, that is animal kingdom. अच्छा, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने 3 किंगडम्स कंप्लीट करे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई. इसमें भी वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सेम थिंग्स. ठीक है, क्या कि फाइलम डिस्कस होंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे ये क्लासिफिकेशन हुआ. ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर फाइलम्स एंड द क्लास ऑर्डर. ओके, सो in this chapter basically we will be studying about basis of classification कि kingdom animalia में क्यों basis of classification क्या थे. ठीक है, so first of all I will be starting with basis of classification. अब अगर मैं बात करूं basis of classification, तो आपने व्हेन वी वर स्टडिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे कि 5 किंगडम थ्योरी दी गई थी. ठीक है, दैट वाज अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इट विल बी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें ये पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी होंगी उसकी. ठीक है, देन इट विल बी अबाउट सिमेट्री. ठीक है, उसके बाद इट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. अगेन सीलूम. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबाउट सेगमेंटेशन. एंड देन कमिंग ऑन टू नोटोकॉर्ड. अब एनिमल किंगडम में बेसिकली ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं. जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में याद करो हम क्या कर रहे थे कि अच्छा न्यूट्रिशन किस टाइप का है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, कहाँ पे मिलता है. ठीक है, सो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट. यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिमाग में रख के और इसके आधे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो आई विल बी टेकिंग दिस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ से हम इनको ध्यान में रखते हुए वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, और इधर यू कैन गो विद इट्स characteristics of kingdom animalia. This is better. Okay, so यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, these topics will be discussed as characteristics. So अगर मैं बात करूँ about level of organization, ठीक है, बेसिकली पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठाते हैं जो कि कॉमन होंगे लगभग सारे किंगडम्स में. ठीक है, तो अगर एनिमल्स की बात करो तो जो आपको पता है वो क्या क्या चीज़ें हैं. एनिमल्स बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो पता ही है. देन दीज आर यूकैरियोट्स.
ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, कुछ ये चीज़ें होती हैं। नाउ इन दिस केस जस्ट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स और हेट्रोट्रॉफ्स, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी। अब अगर हम बात करें अबाउट मोबिलिटी, मीन्स वॉक कर सकते हैं या नहीं, तो मोस्टली मोबाइल, ठीक है, मोस्टली दे कैन वॉक। नेक्स्ट इज सेल वॉल, अगर आप सेल की बात करो इसके, तो यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल, ओके। नेक्स्ट आते हैं अबाउट इस सारे एनिमल किंगडम की, बेसिकली इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, अराउंड और ओवर 2 मिलियन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। सो यू कैन गो विथ डाइवर्स स्पीशीज ओवर 2 मिलियन, ठीक है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, हेट्रोट्रॉफ्स है और मोस्टली मोबाइल है, सेल वॉल एब्सेंट है और डाइवर्स स्पीशीज है, ठीक। सो ये चीज़ें तो आप समझ सकते हो अपने आप भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इसका सब क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब बेसिकली ये जो किंगडम एनिमेलिया, मैंने अभी बताया था आपको कि फाइलम में फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 फाइला हैं बेसिकली इसके। सो वी विल बी स्टडिंग दोज फाइलम्स। सो सब क्लासिफिकेशन किसकी है, किंगडम एनिमेलिया की, इनटू 10 फाइलम। सो सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया it's further divided into 10 phylums, ठीक है। अब फर्स्ट फाइलम इज बेसिकली पॉरीफेरा, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सीलिंट्रेटा, ठीक है। द थर्ड वन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, okay, then is nematoda. Fifth one annelida, this is E, okay. So this is annelida. Then arthropoda, the sixth one, ठीक है। सेवेंथ mollusca, okay. एट्थ Echinodermata, ठीक है। देन नाइन्थ, आई एम राइटिंग आउट हेयर, ठीक, नाइन्थ हेमिकॉर्डेटा and 10th is chordata,
क्लियर है? सो यहाँ पे ये 10 फाइलम्स में फर्दर डिवाइडेड है क्या, किंगडम एनिमेलिया इनटू पोरिफेरा, सीलेंड्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्स, नीमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होंगी ही, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अभी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं, सीलोम है, सेगमेंटेशन है, तो वो ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब डिस्कस करते हैं अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सो फर्स्ट वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आई एम रबिंग आउट दिस, okay, so about basis of classification, and इसमें पहले था क्या, level of organization। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ठीक है। जैसे कि या तो इसमें सिर्फ सेल है, और इधर दीज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू टिश्यू, या फिर ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। सो कमिंग ऑन टू जो यहाँ पे एनिमल किंगडम में डिफाइन हो सकती हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दोज आर बेसिकली cellular level of organization, ठीक है। Then second part will be tissue level of organization, the thing will be same. Then it will be organ level of organization, and then organ system level of organization, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो दिस विल बी बेसिकली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब यहाँ पे अगर सेल्यूलर लेवल की बात करूँ तो सिर्फ सेल इकट्ठा होके क्या बना रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग द एंटायर बॉडी, और उनका लेबर डिवाइडेड है, और यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन विल बी एब्सेंट, ठीक है। सो क्या हो रहा है, सेल है, ठीक है, लाइक दिस सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन हम बोलते हैं कि सेल मिलके बनाते हैं क्या, टिश्यू। बट इस वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सेल है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स इनका काम डिवाइडेड है और ये अपना फंक्शन कर रहे हैं, और ये सेल इकट्ठे होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में इसके लिख सकते हो आप पोरिफेरा, ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन, ओके। देन आते हैं अबाउट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सेम द केस विल बी, टिश्यू क्या कर रहे हैं, द फंक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू कि मैंने आपको समझाया कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल में क्या हो रहा है कि सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ फंक्शन। टिश्यू में टिश्यू विल बी कंबाइनिंग टुगेदर बट विल नॉट बी फॉर्मिंग एनी ऑर्गन, और क्या करेंगे, ये अपना फंक्शन डिवाइड करेंगे, ओके, एंड विल बी फॉर्मिंग द होल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन में टिश्यू कलेक्ट होंगे टू फॉर्म
ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। सो सिर्फ कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एंड पूरा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम में वी हैव एक्चुअली डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज ऑल, ठीक। अब टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन सिस्टम विच आर प्रेजेंट, सो यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गन सिस्टम है दोज कैन बी वेल डेवलप्ड और दोज कैन बी सम इनकम्प्लीट टाइप, ठीक है। जैसे अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, सो इट कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी इनकम्प्लीट। इधर एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है, फॉर इंजेशन, और इंजेशन के लिए अलग ओपनिंग होगी, या फिर दोनों एक ही ओपनिंग से हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन एंड क्लोज्ड, कहीं पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और कहीं पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर अबाउट, मतलब ऑर्गन सिस्टम डेवलप तो हो गया है बट देयर इज सम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है उसमें। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स विच आर बीन प्रेजेंट। सो ऑर्गन सिस्टम पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली, आई एम राइटिंग आउट हेयर, organ systems level of organization or organ system present, ठीक है। So the first can be digestive system, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एज मैंने अभी तुम्हें बताया इनकम्प्लीट हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करूं, यहाँ पे एक डाइजेस्टिव कैविटी होगी विद ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड, और सिंगल ओपनिंग ही यूज हो रही है इजेशन एज वेल एज फॉर इंजेशन के लिए। सो यू कैन राइट इट ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड फॉर बोथ ingestion and egestion, ठीक है। और a digestive cavity is present, क्लियर है। कंप्लीट में एक डाइजेस्टिव कैविटी है विद दो ओपनिंग, ठीक है। सो जस्ट द और प्रो वर्जन वाला, ठीक है। तो एक और अच्छा वर्जन इसमें क्या है, टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, ओपनिंग वन फॉर इंजेशन और सेकेंड फॉर इजेशन, ठीक है। और क्या है, डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट, क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। कमिंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल रहेगा, ईदर इट विल बी थ्रू स्किन, ईदर थ्रू गिल्स या फिर लंग्स, वट एवर द केसेस, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स प्रेजेंट हैं या फिर क्लोज ओपन कुछ है, ठीक है। देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ओपन और क्लोज टाइप होगा।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या है, ओके, सेकेंड was द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिस्टम। थर्ड इज योर व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है, कौन कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कहानी सेम कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, बॉडी कैविटी में ही ब्लड फ्लो करेगा, कोई वेसल्स और वेन्स नहीं होती हैं, ठीक है। सो ब्लड इज पम्प्ड इनटू बॉडी कैविटी, नो वेसल्स और वेन्स आर प्रेजेंट, नो लिखा है, ठीक है, एंड देन hemolymph act as blood, clear है। so blood is pumped into the body cavity, कोई blood vessels और veins नहीं present है, और hemolymph basically work करता है as blood। लेकिन अगर आप बात करो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज्ड बेसिकली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इनक्लोज होता है किसमें, क्लास 10th में पढ़ा था हमने, ब्लड इज एनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, वेन्स वगैरह सब होती हैं, वेन्स आर्टरीज वगैरह, ठीक, क्लियर है। सो और क्या हो सकता है इसमें, ब्लड बेसिकली हार्ट से पंप होता है इनटू द वेसल, ठीक, क्लियर है। सो नाउ दिस वाज अबाउट योर ऑर्गन सिस्टम्स एंड नेक्स्ट कैन बी अबाउट नर्वस सिस्टम, कुछ में थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम डेवलप्ड हो कहीं, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लियर है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट सिमेट्री। अभी हमने पढ़ा अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अब पढ़ते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के केस में क्या होगा, सिमेट्री, सिमेट्री इज बेसिकली कि से फॉर एग्जाम्पल ये एक फ़ोन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मान लो, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, ठीक है, और इधर वेज आई एम डूइंग इट दिस वे, ठीक। सो अगर ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, सो सिमेट्री होगी। अब यहाँ पे दो तरीके की सिमेट्री हो सकती हैं, या तो बायलेटरल या फिर रेडियल। रेडियल सिमेट्री में कहीं से भी मैं इसको काटूंगी, इट विल बी गिविंग मी द सेम टू हाफ्स। बायलेट्रिकल सिमेट्री में क्या होता है, दो लेफ्ट एंड राइट होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्वियसली इसको अगर ऐसे काट रही हूँ या फिर मैं इसको ऐसे काट रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मुझे रेडियल सिमेट्री नहीं मिल रही है। एंड समटाइम्स एज वेल कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको आप कट करोगे बट वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं बनाते, मीन्स ईदर यू विल नॉट बी गेटिंग एनी हाफ्स, ठीक है, बस क्या है, दो पार्ट्स हो जाएंगे, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल सिमेट्री।
So an object is said to be symmetrical when these are divided into two parts which become exactly like one another. ठीक है. So यहाँ पे एनिमल्स जो हैं ये पोजेस कर सकते हैं कितने टाइप की सिमेट्री? एसिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. एसिमेट्री वो है जहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं शो कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पे यू कैन गो विद नो सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है? एक सेंट्रल एक्सिस है. अब अगर मैं इसको कहीं से भी कट कर रही हूँ मुझे इक्वल हाफ ही मिलने हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल रेडियल सिमेट्री अलोंग द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस. ठीक है. बायलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट एंड राइट साइड. ठीक है. तो इसमें लेफ्ट और राइट साइड पता चलेंगे. होप द सिमेट्री इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. सो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? यहाँ पे these are basically defined at the time of embryonic stages. ठीक है. So coming on to next part, diploblastic and ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब देखो, बाय द नेम इट सेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिप्लो मीन्स 2 होएगा और ट्रिप्लो मीन्स 3 होगा. बेसिकली एट द टाइम ऑफ दिस ब्लास्टुलर स्टेज. ठीक है. यहाँ पे इधर इट्स 3 लेयर्ड और इधर इट्स 2 लेयर, और जो थर्ड मिडिल लेयर होती है दैट इज इनटू स्कैटर्ड फॉर्म. सो जो स्कैटर्ड फॉर्म वाली चीज़ है दिस इज बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि 2 लेयर वेल डेवलप्ड है, एंड दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके. सो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में सेल्स 2 जर्म लेयर में अरेंज होते हैं. ठीक है. दीज आर व्हाट जर्मिनेटिव लेयर्स. सो 2 जर्म लेयर्स और यहाँ पे 3 जर्म लेयर होंगी. ठीक है. अब ये बेसिकली होती कौन कौन सी हैं? सो यहाँ पे होता है क्या? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म. ठीक है. आउटर इज एक्टोडर्म दोनों में. ठीक है. उसके बाद दिस इज मीजोडर्म. इधर वाली को जो स्कैटर्ड फॉर्म में है इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया. ठीक है. और ये दिस इज एंडोडर्म. क्लियर है? सो दीज आर बेसिकली द 3 जर्म लेयर्स. और 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ईदर दोज विल बी डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम लिखते हैं तो विल बी डिफाइनिंग ऑन कि वो इस स्टेज पे ट्रिप्लोब्लास्टिक थे या फिर डिप्लोब्लास्टिक थे. होपफुल इट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू बेसिकली, अच्छा दूसरी चीज़ ये
यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो तो मीजोडर्म, ठीक है, ये हमेशा बनाती है क्या, कनेक्टिव टिश्यूज। एपिडर्मिस एक्टोडर्म जो है वो एपिडर्मल लेयर है और एंडोडर्म इंटरनल लेयर है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सीलोम। ठीक है, सीलोम क्या होता है, बेसिकली द बॉडी कैविटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी होती क्या है, सीलोम। ओके, अब यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स है वो अगेन 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एसीलोमेट, एसिमेट्री, सिमेट्री नहीं थी, एसीलोमेट, सीलोम नहीं है। ठीक है, देन स्यूडो सीलोमेट, सीलोमेट, ठीक है, और नोजा सीलोमेट। बाय द नेम इट सेल्फ समझ में आ रहा है। ए सीलोमेट, सीलोमेट ही नहीं है इसमें। सीडो सीलोमेट, लगता है सीलोमेट प्रेजेंट है बट इट्स फॉल्स सीलोम। इधर सीलोमेट इज सीलोम इज प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट द बॉडी कैविटी। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिजम्स के नाम मैं आपको एक अभी डायग्राम दूंगी, उसमें आपको अच्छे से इसके एग्जांपल्स वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अबाउट सेगमेंटेशन। ठीक, अब सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होती है, जैसे इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, वहाँ पे ये लोग कुछ सेगमेंट्स डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन इज बेसिकली व्हाट, segments of body are there. You can do it this way. Body of organisms is divided into segments. ठीक है, और इन सेगमेंट्स को बेसिकली सेगमेंटेशन को बोलते हैं ऑल्सो मेटामेरिजाइट। ठीक है, दिस सेगमेंटेशन इज नोन एज what, metamerization, metamerization। ठीक है, so this is your segmentation वाला part। now coming on to the notochord। so notochord क्या होती है basically, notochord, notochord is basically a rod like structure। ठीक है, present on the dorsal side, dorsal side of the organism। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली फॉर्म्ड होती है एट दी
back side or that is present at the dorsal side of an organism. अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक के केस में हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रिमिटिव एक्सेस होता है, ठीक। अब जिनमें प्रेजेंट है दोज आर नोन एज कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं प्रेजेंट है दोज आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स. So you can write it this way: notochord present and absent. तो यहाँ पे these are chordates and these are non-chordates. ठीक है, hopefully this is clear. Now coming on to chordates और non chordates, तो समझ में आ गया. Now coming on to flow chart. Okay, to make it easier, थोड़ा सा याद रहे अगर फ्लो चार्ट, तो थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा. जितना भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ओके, अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्रिकल है या नहीं है, सीलोम प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें उस फ्लो चार्ट में प्रेजेंट है विद द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस. ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ. सो नाउ कंप्लीटिंग ऑन दिस, ओके, नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट एनिमल किंगडम. जैसे मैंने बताया था कि फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, नीमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा. अभी जितना हमने सारा कुछ पढ़ा था पिछला, दैट इज अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, हमने पढ़ा था क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल. So first of all about cellular level of organization plus symmetry. तो asymmetry, सीलोम, एसीलोमेट, ये किस में होता है, पोरिफेरा में. क्लियर है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सिमेट्री एसिमेट्री है, सीलोम एसीलोमेट है, और ये है पोरिफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ कमिंग ऑन टू अनदर पार्ट, दैट इज अबाउट दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, देन अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो सिमेट्री कौन कौन सी है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री. अब सीलोम, अगर रेडियल सिमेट्री है बेसिकली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, और एसीलोमेट, तो ये सीलेंट्रेट्स में आते हैं. क्लियर. कमिंग ऑन टू दिस, द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑर्गन, या फिर इनमें से कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, देन बायलेटरल सिमेट्री है, एसीलोमेट है. ठीक है, सो दैट इज इनटू प्लैटीहेल्मिन्थ्स. देन कमिंग ऑन टू सीडोसीलोमेट्स. ठीक है, दिस बायलेटरल और सीडोसीलोमेट नीमाटोडा में आएंगे. ठीक है, देन आते हैं इनटू सीलोमेट्स. सीलोमेट्स में अगर मैं बात करूं तो सीलोम इज प्रेजेंट, नो डाउट कि यहाँ पे सेगमेंटेशन एनालिडा में प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट है, प्लस इसमें नहीं प्रेजेंट है. आगे दिस इज फर्दर डिवाइडेड. अब यहाँ बात हो रही थी बेसिकली किसकी, कॉर्डेट्स की. तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, सीलोम इज प्रेजेंट, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. क्लियर है. एकाइनोडर्म्स में द सेम थिंग, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, मोलस्का में भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, बट यहाँ पे सेगमेंटेशन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फर्दर सेगमेंटेशन नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएंगे आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, एनालिड्स में प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज वन वे कि आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसी में से ही आ जाएंगी. ओके,
So hopefully you have completed copying this. Again, any doubts you can ask in the comment section or in the chats. Okay, so hopefully this is clear. Okay, now coming on to the next part, that is about this phylum Porifera. So यहाँ पे हम first phylum से start करेंगे, doing the characteristics as well. Okay.